देखिए बच्चों, ये जो है ना ये ठोस है, ये पदार्थ की कौन सी अवस्थाएं हैं? ठोस, ये है द्रव और ये है क्या बच्चों? गैस। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले कि आपको इन दोनों के बीच में ना कुछ गैपिंग दिख रही है ना, तो इसको जो है ना अंतराण्विक स्थान बोलते हैं। इसको हम लिखेंगे किस टाइप से? ये जो आपको गैपिंग दिख रही है, ये जगह जो दिख रही है, इसको बोलते हैं अंतराण्विक स्थान। तो ये चीज तीनों में लागू होगा। इनके बीच में जो गैपिंग है उसमें भी, उसको भी क्या बोलेंगे? अंतराण्विक स्थान। और इनके बीच में जो गैपिंग है, जो है ना जगह है, खाली जगह जो है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अंतराण्विक स्थान। अब जो है ना इन दोनों पदार्थ, मान के जो ये पदार्थ है, इन दोनों के बीच कुछ तो बल लग रही होगी ना, एक दूसरे को खींचने का पावर होगा या फिर खींच रही होगी, है कि नहीं? तो इन दोनों के बीच एक बल कार्यरत। देखिए हम इसमें कर रहे हैं, इसमें क्यों नहीं? क्योंकि इसमें बहुत गैपिंग नहीं रहता है उतना ज़्यादा, बहुत कम गैपिंग रहता है, तो इसमें दर्शाने में ना तो प्रॉब्लम होगा। इन दोनों में से जी, इसलिए हम इन दोनों में को लेके चल रहे हैं। इन दोनों के बीच जो बल लगता है ना, उस बल को जो है ना, उस बल को जो है हम लोग क्या कहते हैं? अंतराण्विक बल। क्या बोलते हैं बच्चों? अंतराण्विक बल। इसको बोलते हैं अंतराण्विक बल। ओके, यानी पदार्थ के जो कण हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे से जिस बल के द्वारा जुड़े होते हैं, या इन दोनों कण के बीच जो बल कार्यरत है, उस बल को क्या कहते हैं? अंतराण्विक बल। और जब पदार्थ के कणों के बीच जो गैपिंग पाया जाता है, उस गैपिंग को हम क्या कहते हैं? अंतराण्विक स्थान। ओके। अब देखिए इन तीनों पॉइंट से हमको क्या पता चल रही है कि ये जो ठोस है ना, ठोस वाले पॉइंट में हमें क्या पता चल रही है कि इसमें अंतराण्विक बल क्या होगी बच्चों? कम होगी या ज्यादा होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें गैपिंग कम है। जहाँ गैपिंग कम, वहाँ अंतराण्विक स्थान क्या होगी? कम होगी। और जहाँ अंतराण्विक स्थान कम होगी, वहाँ अंतराण्विक बल क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले होगा कि ठोस पदार्थ में अंतराण्विक स्थान जो है ना, स्थान क्या होती है बच्चों? कम होती है, कम होती है। ओके। अब नेक्स्ट आती है क्या कि इसमें जो है ना, इसमें यानी ठोस में, इसमें अंतराण्विक बल अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। ओके। दो पॉइंट है जिसको हम जाने। पदार्थ के कणों के बीच पाए जाने वाले खाली स्थान को हम क्या कहते हैं? अंतराण्विक स्थान कहते हैं। और ये अंतराण्विक स्थान जो है ना, ठोस पदार्थ में कम होती है। क्या होती है? कम होती है। और फिर हमने जाना कि पदार्थ के कण जो है ना, पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करती है। उस बल को हम लोग कौन सा बल कहते हैं? अंतराण्विक बल कहते हैं। और ये अंतराण्विक बल जो है ना, ठोस पदार्थ में क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है। ये हमारी पॉइंट था किसका? ठोस का। अब हम ठोस का जो है ना डिफिनेशन क्या कहेंगे, हम इस ठोस पदार्थ का डिफिनेशन इस तरह से। अब देखिए कि ठोस पदार्थ को जिस शेप में हम बदल देंगे, उस शेप में ही रहेगा, यानी वो चेंज नहीं होगा। ठीक है। यानी ये जो ठोस पदार्थ है ना, जैसे हमारी ये जो मार्कर है, ये हमारी ठोस है, इसका एक शेप दिया गया है कि इसका शेप ये ही होगा। इसको अगर हम पूरी एकदम मतलब क्या बोलेंगे कि इसी आकार के किसी वस्तु में रखना चाहेगा जो कि कम्प्लीटली भर जाए, तो हमको इसी शेप का और एक कोई डब्बा चाहिए। सही है कि नहीं? चाहिए। वेरी गुड। अब क्या है कि ठोस का जो है ना, ये जो है ना, इसकी मतलब क्या बोलेंगे उसको, आकृति, इसकी जो आकृति है वो निश्चित होता है, और इसका जितना वेट है उतना ही वेट होगा। इसका वेट भी कंफर्म होता है। यानी जिस पदार्थ का जो है ना आकार और आयतन दोनों निश्चित होती है,
यहाँ पे हम लिखेंगे इसकी परिभाषा में कि ऐसे पदार्थ जिसकी आकृति तथा आयतन दोनों क्या होती है, निश्चित होती है, यानी दोनों कंफर्म है कि वही होगा, निश्चित होती है, उसे जो है ना हम क्या कहते हैं, ठोस पदार्थ कहते हैं, उसे हम कहते हैं ठोस पदार्थ कहते हैं। ठीक है।